नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 16 सितंबर और चलिए जानते हैं 16 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब से करंट अफेयर्स के सेशन में कुछ नई चीज़ों को जोड़ा जाए गया है, जिसमें हम देखेंगे आज के इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे आज का पहला इतिहास है कि भारतीय अभिनेत्री और गायिका MS सुब्बालक्ष्मी का आज ही के दिन 1916 में जन्म हुआ था। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में गाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो उनका नाम है MS सुब्बालक्ष्मी ना। संयुक्त राष्ट्र में गाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो MS सुब्बालक्ष्मी, जिनका कि आज ही के दिन जन्म हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और दूसरा है आपका कि पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ने आज ही के दिन 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की। अब यहाँ पे पता देखते हैं कि पापुआ न्यू गिनी की स्थिति क्या है। तो पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित है और इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। और इसकी मुद्रा की बात की जाए तो इसका मुद्रा जो है वो है पापुआ न्यू गिनी कीना। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा का नाम है पापुआ न्यू गिनी कीना। और इसके राजभाषा की बात करें तो राजभाषा है अंग्रेजी या टोक पिसिन। तो ये है आपके पापुआ न्यू गिनी। तो ये रहे हैं आज के इतिहास के बारे में। अब चलते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज के दिन 16 सितंबर को मनाया जा रहा है विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, तो ओजोन परत के संरक्षण से एक प्रोटोकॉल बनाया गया था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर यानी कि आज के दिन 1987 में खोला गया था और यह 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ। तो यह आज ही के दिन खोला गया था, इसलिए डेट क्या सुनिश्चित किया कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आज है 16 सितंबर और आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर पढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कल करेंट अफेयर्स के सेशन में आपको जल्दीबाजी में विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया था और जिसमें सूचनाएं आपको गलत दे दी गई थी, तो सूचनाओं को यहाँ पे हम सुधार करते हैं। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस पूछे तो आपका 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो आपका 14 सितंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए CV रमन, ऑप्शन बी है M विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जानते हैं भारत में 15 सितंबर को सर M विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया की उपलब्धियों के सम्मान के लिए इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इंजीनियरों को मनाने और धन्यवाद देने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि इंजीनियर दिवस किन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी M विश्वेश्वरैया। और कितने को मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को, 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 13 सितंबर, ऑप्शन सी है 11 सितंबर और ऑप्शन डी है 10 सितंबर। तो जानते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाज को सामूहिक रूप से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और उनकी रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में जागरूक करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय लोकतंत्र, शांति और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का थीम क्या है, तो इसका थीम है लोकतंत्र, शांति और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व। हालांकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कितने को मनाया जाता है, तो सही ऑप्शन होता है आपका ए 15 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है। ऑप्शन ए है रितु फोगाट, ऑप्शन बी है बबीता कुमारी, ऑप्शन सी है विनेश फोगाट और ऑप्शन डी है गीता फोगाट। तो जानते हैं विश्व चैंपियनशिप में विनेश फोगाट 53 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। वहीं विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। उन्होंने मौजूदा यूरोपियन चैंपियनशिप स्वीडन की एम्मा मालग्रेन को हराकर विनेश फोगाट का यह चैंपियनशिप में दूसरा कांस्य पदक है।
उन्होंने पहले टूर्नामेंट में 2019 संस्करण में कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी? तो सही ऑप्शन है आपका सी, विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है, किबिथुन सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए राजेश पायलट, ऑप्शन बी है GS बालयोगी, ऑप्शन सी है गोपीनाथ मुंडे और ऑप्शन डी है जनरल बिपिन रावत। तो जानते हैं पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के सम्मान में अरुणाचल प्रदेश में किबिथु सैन्य शिविर का नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रखा गया है। उन्होंने इस कैंप में कर्नल के रूप में अपनी यूनिट 511 गोरखा राइफल की कमान संभाली थी। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बिपिन रावत की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए पथरी, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन सी है धूरी और ऑप्शन डी है नायक। तो जानते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में 5 उपजातियों के साथ गोंड समुदाय को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को प्रस्ताव को अपना मंजूरी दे दिया है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी सही होता है आपका गोंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जानते हैं तमिलनाडु सरकार ने स्कूल में बच्चों के लिए स्कूल नाश्ता कार्यक्रम की घोषणा की है। यह योजना सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागू है। पहले चरण में यह योजना निगम, नगर पालिका और गांव के 1545 स्कूलों में लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सही ऑप्शन होता है आपका ए तमिलनाडु। आज का अंतिम अपडेट है, 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है यूरेनस और ऑप्शन डी है शुक्र। तो जानते हैं 14 सितंबर 2022 को यूरेनस ग्रह सीधे पृथ्वी के चंद्रमा के पीछे से गुजरता हुआ दिखाई दिया और 3.5 घंटे के लिए पूरी तरह से नज़रों से ओझल हो गया था। इस भौगोलिक घटना को यूरेनस के चंद्रभोग के रूप में जाना जाता है, जो 4:41 PM पर शुरू हुआ और 8:11 PM पर समाप्त हुआ। हालांकि यह घटना केवल उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और पश्चिमी एशिया में ही सही मायने में दिखाई दी गई। तो यहाँ पूछा गया है कि 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, यूरेनस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व भर में कितने लोग आधुनिक दासता के शिकार हैं? तो जिसका सही उत्तर था 50 मिलियन लोग। ठीक है, 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता के शिकार हुए। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई हो। अब आज का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कितने को मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।